एमपीपीएससी की 23 जून को जो राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स जो परीक्षा हुई थी उसे लेकर एक नया विवाद सामने आया है। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने आयोग की ओर से जारी आंसर की में कुछ सवालों को लेकर सवाल उठाए हैं। इनमें खास तौर पर 7 सवाल फिलहाल सामने आए हैं, जिनमें से 5 सवालों के 2-2 विकल्प हैं। ऐसे में उम्मीदवार असमंजस में हैं कि आयोग की फाइनल आंसर की क्या होगी, कैसी होगी और इसका उन उम्मीदवारों के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। वैसे भी 2024 में पदों की संख्या सिर्फ 110 और कट ऑफ भी बेहद ज्यादा यानी 80 से 85 के बीच रहने की बात कही जा रही है। इस वजह से एक एक सवाल और एक एक अंक बेहद अहम साबित होने वाले हैं। क्या है यह मामला और प्रीलिम्स के सवालों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 23 जून को जो राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कराई है उसके कुछ विवादित सवाल हम आपको यहाँ बता रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि सवालों को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आयोग ने एक सवाल पूछा है कि किस वेद में सभा और समिति के पृथक होने की जानकारी। इसके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। एमपीपीएससी ने इसका जवाब ऑप्शन सी अथर्ववेद बताया है, लेकिन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की ज्ञान संपदा पुस्तक के 125वें पन्ने पर ऋग्वेद में भी सभा और सभापति अलग अलग होने की जानकारी दी गई। यानी बाकी मजबूत संदर्भों के मुताबिक इस प्रश्न के 2 विकल्प सही। इसी तरह अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से जारी की गई। इसके ऑप्शंस हैं ए दलपति शाह, बी टंट्या भील, सी बिरसा मुंडा और डी रघुनाथ शाह। एमपीपीएससी ने इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी टंट्या भील बताया है, जो सही भी है, लेकिन बिरसा मुंडा भी सही जवाब है। इसका संदर्भ देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी गई थी। साथ ही मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में भी इसकी जानकारी दी गई, यानी इसके भी 2 विकल्प सही। अगला सवाल है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए बैतूल व छिंदवाड़ा, बी मंडला व डिंडौरी, सी रीवा व सतना और डी सीधी व शहडोल। एमपीपीएससी ने इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी मंडला व डिंडौरी को बताया है, जो सही है, लेकिन भारत की जनगणना में बैतूल व छिंदवाड़ा जवाब भी मिलता है, यानी इस सवाल के भी 2 विकल्प सही हैं। इसी तरह अगला सवाल है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति और परंपरा पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान मिलता है। एमपीपीएससी ने इसका जवाब बताया है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ही 26 नवंबर 2019 के राजपत्र में लिखा है कि वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान समाज सेवा, प्रशासन और उद्यमिता के लिए मिलता है, यानी जवाब विवादित है। अगला सवाल है, विरहा किस जनजाति का लोकगीत है। एमपीपीएससी ने इसका सही जवाब बताया है गौंड, जबकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में विरहा को कोल जनजाति का लोकगीत भी बताया गया, यानी इसके भी 2 विकल्प सही माने जा सकते हैं। इसी तरह स्पैमिंग और फिशिंग के सवाल को लेकर भी आपत्तियां लगी हैं, जिसमें एमपीपीएससी ने फिशिंग को सही माना है, लेकिन जानकारों के मुताबिक स्पैमिंग और फिशिंग दोनों सही हैं, यानी इस सवाल में भी विवाद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर पहली बार आपत्तियां लगाई गई। इससे पहले भी एमपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर कई बार सवालों और जवाबों पर आपत्तियां ली गई हैं, जिसके मद्देनजर आयोग ने 2023 के रिजल्ट के बाद से फाइनल आंसर की जल्द जारी करना बंद कर दिया, क्योंकि फाइनल आंसर की रिजल्ट के पहले आने के साथ ही मामले हाईकोर्ट में चले जाते थे, जिससे रिजल्ट पर बुरा असर पड़ता था। अब एमपीपीएससी रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की जारी करता है। ऐसे में उम्मीदवारों को नहीं पता कि प्रारंभिक परीक्षा में असल में उनके कितने अंक आएंगे और वो प्री में क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं या नहीं। दूसरी तरफ एमपीपीएससी ने 2024 में पद भी महज 110 ही रखे हैं और कुल रजिस्टर्ड 1,83,000 उम्मीदवारों में से 1,34,000 उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी। ऐसे में एक एक सवाल और एक एक अंक की लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई, और कट ऑफ भी हाई यानी 80 से 85 तक जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन सबके बीच एक बेहद कड़वा सच ये भी है कि कोई कितनी भी आपत्ति दर्ज करा ले, कितने भी सवाल उठा ले, कितना भी हो हल्ला मच जाए, आखिर में होता कुछ नहीं। एमपीपीएससी के सवाल या जवाब भले ही गलत मान लिए जाएं, इसके बावजूद अंततः जो रिजल्ट जारी किया जाता है वही मान्य होता है।
2023 में भी परीक्षार्थी इसी तरह की गफलतों के दौर से गुजर चुके हैं। वो काफी मानसिक पीड़ा झेल चुके हैं। तब प्रारंभिक परीक्षा के 2 सवाल गलत माने गए थे। साथ ही हाईकोर्ट में भी एमपीपीएससी को जमकर फटकार लगाई गई थी और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में एमपीपीएससी ने रिवीजन में कोर्ट से स्टे ले लिया और कोर्ट ने जिस राज्य वन सेवा परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था वो नहीं हो पाया और मेंस परीक्षा भी पुराने रिजल्ट के आधार पर 30 जून को करा दी गई। अब एमपीपीएससी प्री 2024 की परीक्षा के कुछ सवालों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर अभ्यर्थी असमंजस में हैं और वो आयोग से जल्द इस बारे में कोई ना कोई नतीजा चाहते हैं।